शुरू करते हैं क्लास। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये प्रिंसिपल है, अगर यहाँ इसी टाइम प्रिंसिपल होता तो ये आपकी आंखों के सामने से निकल रही एक बहुत छोटी सी गलती होती। ये सिद्धांत होते हैं हमारे, और ये बच्चों नाउन होता है, वो प्रिंसिपल है, वो भी नाउन होता है, और वो प्रधानाचार्य है, यानी कि वो सही लगा हुआ है। एग्जामिनर यहाँ ये रख दे तो एक नंबर की गलती वो यहाँ भी कर सकता है। एक बात और बताऊँ मैं आपको, जो ऊपर प्रिंसिपल लिखा हुआ है यानी कि ये प्रधानाचार्य के अलावा मुख्य और एडजेक्टिव का काम करता। इसके दो काम है प्रिंसिपल के। ये एडजेक्टिव के रूप में मुख्य की मीनिंग देगा, प्रिंसिपल आइडिया, प्रिंसिपल स्कीम, प्रिंसिपल फीचर, इस टाइप से। मुख्य नियम, मुख्य इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव भी है मुख्य के रूप में, ये प्रधानाचार्य भी है नाउन के रूप में। ये सिद्धांत है। क्लियर? आगे चलते हैं अब। तो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ठीक है। टुगेदर विद, बच्चों ये आपको नहीं पता, विद, टुगेदर विद और भी हैं कई सारे, लेकिन सब तो पॉसिबल नहीं है इस क्लास में। इनसे जब एक नाउन इधर और एक उधर जुड़ा हो तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों, वो हमेशा इसके हिसाब से आएगी, मतलब पहले वाले के हिसाब से। अब आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज टुगेदर विद सम अदर टीचर्स आर का हो जाएगा इज, क्योंकि ये आएगी बच्चों किसके हिसाब से? प्रिंसिपल के। बस ग्रामर की गलती थी है। तो कॉलेज के प्रधानाचार्य अन्य अध्यापकों के साथ योजना बना रहे हैं टू ऑर्गेनाइज एन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन, यानी कि एकदम से पेंटिंग कंपटीशन वो ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसी योजना बना रहे हैं। गलती सी पार्ट में, आंसर है दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगर आप ये सोच रहे हो सर उसमें ज़्यादा रुके नहीं आप, उसमें ज़रूरत ही नहीं है। आपने वर्ब के या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ लिया होगा, आपके टीचर ने पढ़ा दिया होगा या मैंने पढ़ा दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ, कोई गलती नहीं है, बढ़िया बात है। बिकॉज ऑफ, कोई पूछे क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है, कंजक्शन मत कह देना, ये कंजक्शन होता है, और ये सही लगी हुई है क्योंकि क्लोज नहीं है इसके बाद में। बिकॉज ऑफ द रिसेंट स्ट्राइक इन द मिल्स, जो मिल्स हैं उसमें हाल ही में जो हड़ताल है उसकी वजह से, जो मिल में हड़ताल चल रही है हाल ही में उसकी वजह से। लेस मैन, बच्चों लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा, क्योंकि जब हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो फ्यूअर आता, अनकाउंटेबल होता तो लेस आता, जैसे मनी, हनी, वाटर, तो लेस आता। फिर चलिए आंसर हमारा खत्म हो गया। देख लेते हैं क्या है। मिल्स में हड़ताल जो है हाल ही में, उसकी वजह से फ्यूअर मैन विल बी रिक्रूटेड, ना मतलब पहले से कम लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा आने वाले सीजन में। आंसर बच्चों सी पार्ट में है। फिर से आंसर कौन सा हो गया? दूसरा। 10 रुपीज सीम टू मच फॉर सच ए लेदर बैग, जब आपको लगे कि 10 किलोमीटर्स या 10 माइल्स या कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, या लगे आपको वहां पे, तो ये है, या लगे 5000 रुपीज, या ये लिख लो 10 रुपीज। देखो ये सब है तो प्लूरल दिखने में, लेकिन जब ये एक सम के रूप में काम करें या एक अमाउंट दिखाएं तो बच्चों ये सिंगुलर होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये अमाउंट है या क्या है? बस आप ये समझना कि अगर आपको कीमत किसी चीज़ की चुकानी है, बैग की, मोबाइल की, कार की, और आप कहना चाह रहे हैं ये अमाउंट तो इसके लिए काफ़ी है, ये अमाउंट तो कम है इसके लिए, तो वो एक कंपाउंड नाउन के रूप में, मतलब एक कलेक्टिव नाउन के रूप में सिंगुलर का काम करेगा। कंपाउंड नहीं, सॉरी, कलेक्टिव नाउन के रूप में, सिंगुलर के रूप में काम करेगा। जैसे 10 किलोमीटर्स
वर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द पास्ट, आगे लिखा हुआ भी ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये पूरा अमाउंट है, वर का वाज होगा। 10 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आजकल की आधुनिक दुनिया में 10 माइल की 10 मील की दूरी कोई बड़ी नहीं है, इज आएगा। 5000 रुपीज वर गिवन टू मी, यहाँ सही है बच्चों, 5000 रुपये मुझे दिए गए थे, पता नहीं क्या हिसाब है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे आप, लेकिन 5000 रुपीज आर नॉट ए बिग सम, ए बिग सम यानी कि 5000 रुपये एक बड़ा अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे इज आएगा। फिलहाल बच्चों 10 रुपीज सीम टू मच फॉर सच ए लेदर बैग, एक बैग की कीमत 10 रुपये बताई गई है, तो बच्चों ये एक सिंगुलर का काम करेगी और सीम्स आएगा, यानी कि 10 रुपये की कीमत जो है, वो अमाउंट जो बनके तैयार हो रहा है, जो सम दिया जाएगा इसके लिए, वो इस बैग के लिए बहुत ज़्यादा है। आंसर बच्चों बी पार्ट में, यानी कि पहला। एग्जाम्पल नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है, इसका मीनिंग बताऊं आपको, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, जो भी इसके बाद में चीज होगी उसका मीनिंग यही होगा। और पता ये क्या है, ये कंपाउंड और प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन कहते ही समझ जाया करो, इसके साथ क्लोज नहीं आएगा, तभी तो देखो ये लिखा हुआ है योर कोऑपरेशन एंड ब्लेसिंग्स, बाद में क्लोज है, लेकिन इसके साथ क्लोज नहीं होगा। ये किसका काम करता है, ये सेम काम करता है बच्चों इसका, इफ सब्जेक्ट हैड नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना, ये जो हमारा थर्ड टाइप का कंडीशनल होता है, जो हमारा थर्ड टाइप का कंडीशनल होता है, जिसमें हम पास्ट के किसी काम की रिग्रेट शो करते हैं, तो वो जो है हमारा इफ सब्जेक्ट हैड नॉट थर्ड फॉर्म, ये हमें दिखाता है कि हमारा अगला क्लोज भी आगे चल करके वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव थर्ड फॉर्म में बनना चाहिए, तो ये तो है नहीं, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है हमारे पास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर मैं लिखूँ ना एक तरीके से, इफ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड इज इक्वल टू बट फॉर योर वर्किंग हार्ड, यानी कि बट फॉर वर्किंग हार्ड जो है आपका, वो इसके बराबर है। इफ यू हैड ही बोलना पड़ेगा, इफ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड, तो समझ लें बट फॉर का मीनिंग होता अगर ऐसा नहीं किया होता। तो बच्चों आगे चल के पहले तो ये ध्यान रखना कि ये जो विल है आपका किसी काम का नहीं है बट फॉर के लिए, और ये जो कुड बी है ये किसी काम की नहीं है, इसे चाहिए कुड हैव, वुड हैव, ये दो बचे मेरे पास, अब इन्हें रोक के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये परफेक्ट का मामला होता है बट फॉर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बट फॉर प्लस नाउन इसके बराबर होते हैं, नोट भी इसके अंदर छुपा होता है बट फॉर के। हिंदी सुनो अब, तुम्हारे सहयोग और दुआओं के बिना, यानी कि अगर तुम्हारा सहयोग नहीं रहा होता, अगर तुम्हारी दुआएं नहीं रही होती, अब बताओ आप, अगर तुम्हारा सहयोग नहीं बोलना पड़ेगा आपको, इसके अंदर नहीं छुपा होता, अगर तुम्हारा सहयोग और दुआएं नहीं रही होती तो यह काम पूरा नहीं हो पाता। बच्चों ये तो बोलेंगे अगर तुम्हारा सहयोग, तुम्हारी दुआएं नहीं रही होती तो ये काम पूरा नहीं हो पाता, ये बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको नोट की भी जरूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हर बार, लेकिन यहाँ मीनिंग के हिसाब से पड़ेगी जरूरत आपको, ये किसी काम का आपका नहीं रहा, मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग बोलना पड़ेगा। अगर तुमने साथ ना दिया होता, अगर तुमने दुआएं ना दी होती तो ये काम पूरा नहीं होता। आंसर है दूसरा। बाकी बच्चों क्लास में ही हो पाएगा, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन। मैं खुशखबरी दूं आपको कि कल से क्लोज टेस्ट 5 नंबर का शुरू कर दिया जाएगा, 30 मार्क्स का पेपर हो जाएगा आपका ये। इससे ज़्यादा मैं नहीं कराना चाहता, फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो मैं आगे चल करके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद मैं 50 क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल क्लोज टेस्ट को एंजॉय करना आप। अच्छे अच्छे बच्चे हो जाते हैं इसमें फ्लॉप। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्लीप, क्वेश्चन टैग बनाओ, बना दिया, नंबर कट गया, नंबर तो कट गया आपका पेपर में। अब आके बहस करोगे फिर अपनी टीचर से जिन्होंने पढ़ाया होगा आपको, मुझसे करोगे बहस, पार्टनर से करोगे, अपने जो क्लास में रहता होगा आपके, या गलत क्यों कर दिया एसएससी वालों ने, फ़ोन करोगे सर इस पे जो है कुछ डाल दें क्या, आरटीआई ले लें क्या इसके ऊपर, या इनके खिलाफ कंप्लेन कर दें क्या, लेकिन वो तो सही है। इसका आंसर तो यही होगा बच्चों। बात आती सर नोट है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, हर नोट जो दिख रहा होता है उससे क्वेश्चन टैग प्रभावित नहीं होता है, समझ लें।
इतना जो हिस्सा है हमारा ये तो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये जो हिस्सा है हमारा इतना, ये फाइनाइट वर्ब है। क्लियर बात? मेरा सवाल आपसे, जो हेल्पिंग वर्ब आप लेना चाहेंगे क्वेश्चन टैग में, वो यहाँ से मिलेगी आपको। कैसे मिल जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, यहाँ से मिलेगी। अब बताओ मुझे, उसने मुझे आदेश, यहाँ पे सुनो, उसे छोड़ दो अभी, उसने मुझे आदेश नहीं दिया या उसने मुझे आदेश दिया? उसने मुझे आदेश दिया। सोना मत, आदेश ये वाला है, वो तो आगे है, सोना मत सोना वो बात की बात है। उसने मुझे आदेश दिया, सोना मत, यानी कि उसने मुझे आदेश नहीं दिया। आप आगे मत सोचो नोट 2 को, इसका आंसर डिडंट ही होगा। अगर मान लीजिए, अगर आपके दिमाग में ये बात हो कि सर अगर यहाँ पे ये ऐसे करके होता, मान लो, आपको नहीं करना, मान लो ऐसे होता, तब भी ये आंसर होता, तो सर ये आंसर कब होगा? दिखाऊं कब होगा? देख लो। फिलहाल आंसर इसका इस कंडीशन में भी यही है, और बच्चों इस कंडीशन में भी यही है, ट्रस्ट मी। बाकी तो पेपर में देख लेना आप क्या होने वाला। आंसर इसका दोनों कंडीशन में यही है। फिर सर ये कब होगा? चलो ये भी दिखाते हैं आपको। आ जाओ, इसे थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूँ, आप नहीं हटाना। इसे मैंने कर दिया बच्चों डिड नॉट ऑर्डर, ठीक है ना। और यहाँ से जो है हमने इसे बच्चों थोड़ा सा ये कर दिया, क्योंकि नोट हमने यहाँ ले लिया। तो ही डिड नॉट ऑर्डर मी टू स्लीप, उसने मुझे आदेश नहीं दिया सोने का, यानी कि मैं सोऊंगा नहीं, मुझे आदेश नहीं दिया उसने। बच्चों अब आप जब डिड लेकर आएंगे तो नोट इसके साथ है ना, अब आंसर ये आएगा, क्योंकि अब इसका फाइनाइट वर्ब वाला नोट है, वो आगे नॉन फाइनाइट वर्ब का है। इसका ध्यान रखना, इसका आंसर डिडंट ही होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए डाला जा रहा, आप देंगे सर 5वें का आंसर ये है, बताओ क्या है? ये आगे क्वेश्चन आपके लिए, ऑप्शन यही है, ही एडवाइज्ड अस नॉट टू स्मोक। मुझे इसका क्वेश्चन टेक चाहिए आंसर में, एक एक बच्चे से आंसर चाहिए। इसका ध्यान रखना, जो वीडियो देख रहे हैं, जो ये 1500, 1000, 2000 बच्चे देखते हैं वीडियो, देखता हूं कि यहाँ पे आए हो या नहीं, समझे हो या नहीं, मुझे इसका आंसर चाहिए है। क्वेश्चन टेक बना के मुझे कमेंट में दो आप, मैं बताऊंगा सही है या नहीं है। खत्म हो गया आंसर, इसका पहला था, इसका आंसर पहला था, इसका आपको बताना, मुझे नहीं पता। द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड, हम इतना खो जाते हैं अपनी एरर में, इतनी आगे निकल जाते हैं कि हम गलत तरीका अपनाते हैं, और गलती तो पहले पार्ट में हो भी चुकी है। अब सर यही तो बात समझ में नहीं आता कि गलती कहीं और होती है, हम कहीं और पहुंच जाते हैं। गलत तरीका ना आपका। किसने कहा है कि बीच में गलती मिलेगी? किसने कहा है कि लास्ट में गलती मिलेगी? गलती पहले शब्द से लेकर के फुल स्टॉप तक कहीं भी मिल सकती है, और नो एरर भी हो सकता है। तो तरीका कौन सा लगाना? शुरू से चला करो आप। द बढ़िया, रोल, अब ये रोल जो है हमारा, ये रोल क्या है बच्चों? ये तो रोल लपेटने वाला होगा, या रोल नंबर जो होते हैं वो होगा। और यहाँ आ रही है द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि रोल जो होता है, रोल निभाया उसने, 1 नंबर मिलेगा आपको इसके लिए। ये आपकी वर्ड पावर की गलती थी, खत्म हो गया। ये गलत है, वो अलग है। द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का रोल है इज टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करे टू अदर इंस्टीट्यूशंस, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को, एंड एक काम और है, एंड टू मॉनिटर देयर फैसिलिटीज, और उनकी जो सुविधाएं हैं उसे मॉनिटर करे, एंड परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस भी देखे कॉन्स्टेंटली, लगातार। आंसर मेरा पहले ही पार्ट में था, आंसर डी हो गया। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो कि सर ये समझ में नहीं आता कि इसके बाद में टू क्यों आ गया, तो मैं बता दूं आपको, माई जॉब इज, समझ लो इससे अच्छा सवाल है ये, और द पैसेंजर्स या हिज ड्यूटी वाज, और ब्लैंक द डोर। यही तो बातें समझने की होती हैं बच्चों। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा काम है, ऑप्शन यहाँ मैं आपको दूंगा 3। एक दिया बच्चों मैंने हेल्प्ड, बच्चे सोचेंगे पैसिव बना, तो बना लो, आपकी मर्जी है। सबसे ज़्यादा बच्चे आंसर ये लगाएंगे। फिर मैंने दिया आपको हेल्प टू, एक दे दिया हेल्प। इसे तो काट ही दो, क्योंकि बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, लेकिन बी के साथ थर्ड फॉर्म भी आती है, बी के साथ आईएनजी भी आती है, और ये नया है आपके लिए, हो सकता है टू फर्स्ट फॉर्म। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, उनका रोल है, किसी का टास्क है, किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इज टू वो काम करना,
काम किया है, कर रहा है, नहीं वो काम करना है। तो ये होता है ना करना, आना जाना, खाना पीना। जैसे मैं कहूँ कल मुझे क्लोसेस पढ़ाना है तो आई एम टू टीच यू क्लोसेस टुमारो। आई एम टू गो, आई एम टू प्ले। मुझे खेलना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे रोना है, मुझे धोना है, मुझे ये करना है। तो इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। क्यों टेंशन ले रहे हो आप इतनी? वो बढ़िया लिखा हुआ है, उसकी टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी। इंस्टीट्यूट का रोल है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। करना मीनिंग है तो सही हमारा, इसका आंसर टू हेल्प होगा। आप कुछ भी सोचते रहो, आपकी मर्जी है। मेरा काम है यात्रियों की मदद करना, उसकी ड्यूटी थी टू ओपन द डोर, मतलब टू ओपन फर्स्ट फॉर्म, दरवाजा खोलना उसका ड्यूटी थी, ये काम दिया गया था उसे। तो मेरी ड्यूटी थी ये करना, उसकी ड्यूटी थी ये करना। तो टू फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर वाज वर टू फर्स्ट फॉर्म। आगे चलेंगे, खत्म हो गया हमारा। गलती कौन से पार्ट में थी? पहले पार्ट में। द लेटर, कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं अपडेटेड, कुछ है अपने आप में ये। द लेटर ब्लैंक बाय माई वाइफ, जो यहां तक देखेगा और आगे को देखेगा ही नहीं वो तो क्वेश्चन गलत करके आएगा। बता दूं उसका आंसर, ये गलत हो गया, पेपर में आके फिर रहोगे सर गलत हो गया। आप गलत तरीका अपना रहे हो ना बच्चों, आधी अधूरी बातें सीख रहे हो, बाकी सीख ही नहीं रहे पूरी। सिली मिस्टेक्स, ये आपके द्वारा की गई बेवकूफ़ी भरी गलतियां हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये हेल्पिंग वर्ब है? अब हमारी बात सुन लो जो हम बोल रहे हैं। जब आपको लगे सर इज एम आर वाज वर थी और पीछे को एक पूरा क्लोज जैसा लग रहा था, है नहीं क्लोज लेकिन लग रहा था क्लोज, और सर मुझे ये दिखाया गया था बाय माई वाइफ, बाय समवन, बाय हिम, बाय हर, तो सर मैंने इसे जो है पैसिव समझा। ये आप बोल रहे हो, और सर आपने बताया है कि पैसिव वो इसमें बी थर्ड फॉर्म आती है, तो सर मैंने लगा देता हूँ। गलत क्यों कह रहा हो इसे? ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव बनेगा, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है ये कह रही है हमारे पीछे ये पूरा सब्जेक्ट है, ये जो पूरा है सब्जेक्ट है। अब ये समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ, इसे थोड़ा साइड में दिखाना पड़ेगा मुझे, साइड में दिखाना ये पड़ेगा बच्चों, करके देखता हूँ हो पाएगा क्या। करने दो जरा आप मुझे वाला काम। ठीक है, ठीक है, ठीक सही चल रहा है अभी तक तो बच्चों। चलो आ जाओ इधर आप। हमने लिखा द फूड और ब्लैंक बाय माई ब्रोदर, और बच्चों मैंने कर दिया फुल स्टॉप। क्वेश्चन को समझ लो, अच्छा है जब तो यहाँ को लाया हूँ आपको मैं। फिर अगला लिखा मैंने द फूड और बच्चों बाय माई ब्रोदर, और वाज इस भी हो सकता है यहाँ पे वेरी टेस्टी, दोनों में फर्क हो गया। एक तीसरा एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको मैं। द लेटर, चलो ये तो अभी उसमें लिखा हुआ है, इसे छोड़ो कुछ और करते हैं। वो सही है, कुछ और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। द वॉच और ब्लैंक बाय द थीफ इज वेरी कॉस्टली। मेरे सवालों का जवाब दोगे आप? मेरे सवालों का जवाब आपको ये देना है, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस है इतना, क्या इसमें दो क्लोज लग रहे हैं आपको या एक ही क्लोज है? इसमें बनेगा आपका पैसिव वॉइस। इसमें हेल्पिंग वर्ब 1000% चाहिए, क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ, क्लोज बनाना पड़ेगा। क्लोज बनता है हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ करो ना आप, वाज प्रिपेयर्ड, यहाँ ख्वाहिश पूरी कर लो अपनी वाज की, बढ़िया होगा यार। पैसिव वॉइस, खाना मेरे भाई के द्वारा बनाया गया था, बस खत्म बात। यहाँ आओ जरा आप, इसे ध्यान से देखो लास्ट तक। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर यहाँ से फिर एक क्लोज शुरू हो गया? असली क्लोज तो यही है, ये जो लिखा हुआ है इस टाइम, ये तो बच्चों इस हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। और नोट कर लेना इस बात को, जब आपको लगे सर सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस जैसा कुछ था, तो यहाँ जो वर्ब आएगी बस वो थर्ड फॉर्म आएगी, और कोई पूछे कैसी है तो बोल देना नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव है ये। नॉन फाइनाइट क्यों कहनी है? क्योंकि इसमें भी नहीं लगा सकते आप, बस थर्ड फॉर्म ही लगा सकते हैं। मतलब इसका जो तरीका है हमारा वो ये है कि आप यहाँ सिर्फ ये लगा पाओगे, ये वाली चाहत आपकी यहाँ पूरी नहीं हो पाएगी। कर दो, सेंटेंस बिगाड़ लो। आप क्या बनाओगे फिर? इसका मतलब मेरे भाई के द्वारा खाना बनाया गया था, बस। अब क्या करोगे आगे को? जबकि इसका मीनिंग सुन लो,
वो खाना जो मेरे भाई के द्वारा बनाया गया था बड़ा टेस्टी था। बढ़िया। थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस नॉन फाइनाइट वर्ब में। आपसे मेरा सवाल, ऑप्शन पहला स्टील लगाओगे, वाज सब कुछ देख लेना लास्ट तक, वाज स्टोलन लगाओगे या स्टोलन लगाओगे? अब तो लगा रहे होंगे, खूब खुश हो रहे हो अब तो, बढ़िया, आगे सीख गया, बढ़िया, शाबाश। थर्ड फॉर्म, वो घड़ी वो घड़ी जो चोर के द्वारा चुराई गई थी बड़ी महंगी है। वो घड़ी जो चोर के द्वारा चुराई गई है बड़ी महंगी है। इज बड़ी महंगी सब्जेक्ट है पूरा। आपको यही करना पड़ेगा जो हम दिखा रहे हैं। बंद करूंगा इसे मैं अब और मैं लेके जाऊंगा बच्चों कौन से वाले पे, इजी नोट पे। ये आ गया हमारा, देखो। तो द लेटर बाय माई वाइफ वाज, ये पूरा सब्जेक्ट है। काट लो ना इसे, कर दो इस आंसर को। हिंदी सुन लो, वो पत्र जो मेरी पत्नी के, जो भी मीनिंग है यहाँ पे, जो भी निकलेगा इसका मीनिंग जब तो अच्छा ये दा जरूरी है बहुत ज्यादा। अच्छा ये दा नहीं हुआ तो ये भी गलती है। सुनो, अगर ये दा नहीं हो तो गलती है। ये कौन सा पत्र, कहाँ है पत्र, कैसा पत्र, लेकिन दा लगा दो आप यहाँ पे, दा लगा दो। वो पत्र, अब बन गया नहीं बन गया, दा जरूरी है यहाँ पे, डेफिनेट हो रहा है लेटर। द लेटर रिटन बाय माई वाइफ वाज फुल ऑफ इमोशंस, वो पत्र जो मेरी पत्नी के द्वारा लिखा गया था इमोशंस से भरा हुआ था, उसमें प्यार, दुख, दर्द वगैरह सब था। ये इसका मतलब है। अब दा की बात करूंगा बच्चों, बात चल रही है तो जब मेरा आंसर तो ये हो गया। कोई पूछे कैसा है, नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव है ये, और नॉन फाइनाइट लिखते समझ जाओ, हेल्पिंग वर्ब लगा मत देना धोखे से भी। क्वेश्चन बढ़िया है, आजकल चल रहा है सवाल। अब मैं कुछ और बताता हूं आपको। मैंने कर दिया बच्चों यहां पे कार है ये, ठीक है। बताना है आपको क्या गलती इसमें। कार वॉश्ड बाय द मैकेनिक ने धो दी, वो दुकान दोस्त था उसका वो। कार वॉश्ड बाय द मैकेनिक वाज रेड और फुल स्टॉप। लाल थी वो कार जो, दा लगेगा, एक नंबर मिलेगा इसके लिए आपको। वो कार जो मैकेनिक ने धोई थी वो लाल थी, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव वॉइस। आगे बढ़ जाओ, ज्यादा टाइम हो जाएगा इसके अंदर फिर। शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट, बच्चों सिगरेट के अलावा पेंसिल ही क्यों ना हो। जो हम पेंसिल यूज करते हैं, छोटे टुकड़ा बचता है, ऐसे सिगरेट सुट्टा जो मारते हैं, सुट्टा, जब सुट्टा मारते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो जो लास्ट में वो बचता है, कश बोलते हैं जिसे आप, छोटा सा होता है रेड कलर का। बीड़ी में भी हो सकता है, बीड़ी में ही है, जुगनू के मंडल, चब्बन के मंडल, ये दो होते हैं, सब इसमें हो जाएगा। स्टब बोलते हैं बस, सो से स्टब, बस, बाकी टेंशन मतलब, इसमें ज्यादा वन वर्ड था ये। तो शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट या पेंसिल, इसकी स्पेलिंग आ जाती है पेपर में, ध्यान रखना। आंसर इज स्टब। आवर कंट्री हैज मेड ब्लैंक इन स्पेस रिसर्च। देखो बच्चों, कॉन्शियस तो होगा नहीं, ये तो सचेत होता अवस्था में, होश में। मैंने कितनी बार आपको इन दोनों के अंतर बताए थे। इसे हटाओ यहाँ से, कंसीडरिंग, ये तो विचार करने वाला हो गया। इन दोनों को सुनो जरा आप, क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए ना मुझे यहाँ पे, ये नाउन है, एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव का काम ये दो कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, ठीक है, इसे हटा दिया गया यहाँ से। अब यहाँ आ जाओ, तो ये मैंने बताया था विचारशील, और ये काफी बढ़िया, बहुत ज्यादा, ये इसका मतलब होता। आंसर मेरा ये रहेगा। तो ध्यान रखना, जब कंसीडरेबल, कंसीडरेट में फंस जाओ तो कोई व्यक्ति विचारशील है, बढ़िया है, सोच समझ के काम करता है, तो ये लगाएंगे। लेकिन जब प्रोग्रेस, बेनिफिट, नुकसान, डैमेज, लॉस, बेनिफिट, प्रॉफिट, सब प्रोग्रेस वगैरह, तो ये कंसीडरेबल होती, काफी हो गई, ये इसका मतलब है। तो हमारे देश ने काफी उन्नति कर ली है अंतरिक्ष के रिसर्च में। आगे चलते हैं। एन ब्लॉक, ये होता है बच्चों एक साथ, समूह में। इसके कई सारे आंसर हैं, फिलहाल दिखाता हूं मैं आपको। ऑल टुगेदर, सब एक साथ, या ऑल इन ए ग्रुप, या बच्चों इसका आंसर होलसेल भी है। अब आप कहोगे होलसेल मतलब सभी चीजें बिक्री में रख दी, सभी चीजें। आंसर इसका दूसरा है बच्चों। एन ब्लॉक, ये नया शब्द था आपके लिए, फॉरेन वर्ड है ये, नोट कर लेना इसे। हर चीज पेपर में जो आएगी वो बोर्ड से होके जाएगी इंशाल्लाह, सब यहीं से करवा देंगे आपको। इट वाज द, ये पीक्वारे से, इट वाज द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ मई। स्कॉर्चिंग जानते हैं, झुलसाती हुई, तो बता रहा है मई की झुलसाती हुई गर्मी का समय था। ए फेमिज्ड की हिंदी लिख लो, फेमिज्ड होता भूखा। वेरी हंग्री, जिसने कुछ ना खाया हो बहुत दिनों से, सॉरी, वेरी हंग्री बराबर स्टार्व्ड,
स्टार का मतलब होता है भूखों मरना, भूख मतलब खाने को नहीं है उनके पास, स्टार्वड बोलते हैं इसे। इट वॉज द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ मई, मई की झुलसती हुई गर्मी थी। एक भूखा यात्री वाज टॉयलिंग ओवर द डिजर्ट, बड़ी मुश्किलों से रेगिस्तान में सफर कर रहा था, ये गुजर रहा था। ही फाउंड ए बैग, उसे एक बैग मिला, ठीक है, उसे एक बैग मिला। आरपी, आरपी कहाँ है बच्चों, आंसर तो हमारा दूसरा हो गया। फिर जाएंगे हम, ही वॉज हाईली डिलाइटेड, मतलब जब बैग मिला तो बहुत खुश था। फिर वो इसे खोलेगा बच्चों, सॉरी, फिर वो इसे खोलेगा, और जब खोलेगा तो क्या पाएगा, उसके अंदर कुछ जो थे कीमती मोती और फल थे। तो आंसर मेरा चौथा हो जाएगा। आगे चलते हैं। ही इज सो, ये अंडरलाइन में है बच्चों, कभी आप परेशान हो जाओ, ठीक है ना। सो हैंडसम है, पेपर में भी कर लेना, बुकलेट जो थी आपकी। इतने समझदार आप हो ही, अगर आपको लग रहा है कि सर अंडरलाइन नहीं था तो मैंने गलत कर दिया, इतने समझदार तो आप, ठू चल रहा, वेली चल रहा, सच चल रहा, तो सो तो रहा होगा, अंडरलाइन में हमारी गलती है। ही इज सो हैंडसम, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास मैन नहीं है। आंसर हो गया नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट आंसर है इसका, क्योंकि सो संभालता है एडजेक्टिव को, लेकिन जब एडजेक्टिव और नाउन हो जो कि हैं, इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट है इस टाइम, लेकिन जो कि हैं तो इसे संभालता है बच्चों कौन, सच ए हैंडसम और नाउन। और नाउन कहाँ है मेरा, नाउन ये है। बढ़िया सवाल था, सिंपल सवाल, एक नंबर छोड़ जाएगा। हिंदी सुन लो, वो इतना हैंडसम इंसान है कि लोग उसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, टर्न राउंड टू लुक एट हिम, मुड़ मुड़ के देखते हैं उसे, कौन जा रहा है ये इसका मतलब होता है। 12 का आंसर सी है। हैंडसम की बात अगर करें बच्चों तो आदमी तो हम भी बड़े काम के थे, लेकिन जिम्मेदारियों ने इतना उलझा दिया है कि सुबह से लेके शाम तक और अब रात में भी लगे हुए हैं, क्योंकि हम वो दौर देख चुके हैं अपना, हम उस दौर से गुजरे हुए हैं जब हम जानते थे कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, दूध क्या होता है उस टाइम पे, मतलब अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो टाइम बदल जाएगा। एक लाइन अपने दिमाग में बिठा लो आज ये, एजुकेशन इज द ओनली वीपन दैट कैन चेंज योर लाइफ। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी मजे की बात आ रही है। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मैंने नहीं सोचा था, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल देगी, और वो है सिर्फ एजुकेशन। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कहूँगा मैं इसे, 5,000 रुपये खर्च करके, 6,000 रुपये खर्च करके महीने के, 12 छंग 72, 1,00,000 रुपये लगा लो 1 साल के आप, और जॉब लग जाएगी आपकी। 2 साल मान लो, अगर 1 साल में नहीं होगा तो 2 साल में, नहीं होगा तो 3 साल में 3,00,000 रुपये मान लो। जब आपकी जॉब लगेगी तो सैलरी 40,000 तो मिलनी ही है आपको। अब 4 से गुणा कर लो 1 साल में, 12 चौक 48, 1,80,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिल गए आपको, और ताउम्र मजे लोगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। बढ़िया आपको स्टेटस बन जाएगी, आपकी जनरेशन बढ़िया हो जाएगी, पढ़े लिखे लोगों में शामिल हो जाओगे, बच्चे पढ़ा लिखा लोगे अपने, कितनी चीज़ें बदल जाएंगी। तो मैं यहाँ रुका था, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये एक मजाक की बात है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वो इतना हैंडसम लड़का है कि लोग उसे मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो इस पर बात आ गई, वैसी मजाक में तो बता रहा था, लेकिन सच यही है कि अगर हम अपनी इन जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं तो कौन बच्चों नहीं सोना चाहता, 6-6 7-7 घंटे हम नहीं सो पा रहे हैं, ना हमें सोना फिलहाल अभी। कौन दोपहर में थोड़ी देर आराम नहीं करना चाहता, मतलब कौन नहीं करना चाहता, मीन्स हर कोई करना चाहता, मैं भी करना चाहता हूँ। कौन नहीं चाहता कि तसल्ली से खाना खा लिया जाए दोपहर का, सुबह का नाश्ता तो मिल जाता, रात का भी इस टाइम परेशानी में फ़ोन आ रहा, लेकिन मैं जाने रहा अभी। ये क्या है सब, ये हमारे वो स्ट्रगल हैं जो आने वाले टाइम में कहानियाँ बनते हैं, जो आने वाले टाइम में लोग कहानियाँ सुनाते हैं एक दूसरों को, अपनी कहानियाँ बताते हैं, मैं ऐसे ऐसे किया करता था। मैं ये तो नहीं कह रहा मैं बहुत आगे बहुत ऊंचा जाऊंगा, लेकिन हाँ इतना है कि मैं अपने बच्चे को कहानी सुना सकता हूँ कि बेटे हमने ऐसे ऐसे ज़िंदगी गुजारी है, आप भी मेहनत करो। मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ कि बच्चों देखो मैं भी बड़ा परेशानी में रहा करता था, परिवार मेरा, और मैं, यह ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ और मैं अच्छी खासी जीविका कमा रहा हूँ। आप जानते हैं, आप सब अच्छी घोड़ा भाग तो कोई कर ही नहीं सकता, गेट पे खड़े हो जाओ, घोड़ा मार दो आप 500 से, आराम से हो जाएगी। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ आपकी, फ़िलहाल इतना ही कहूँगा। समय की सबसे अच्छी खासियत, ये पलटता ज़रूर है। समय की अच्छी खासियत है कि ये पलटता ज़रूर है।
और ध्यान रखो, अमीर लोग हैं, अगर अमीर है कोई तो बुरी खबर भी है उनके लिए, तैयार रहना। समय पलटता जरूर है, उनका बुरा समय भी आएगा और जिनका बुरा है उनका अच्छा भी आएगा। कूल रहो, सब बढ़िया हो जाएगा, बस मेहनत करना मत छोड़ना जिंदगी में कभी भी। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वेंट सेवरल फाइल्स, बच्चों फाइल हो, न्यूज़पेपर हो, ठीक है ना, मैगजीन हो, मतलब कोई चीज जिसे पढ़ें आप, तो ध्यान रखना इसके लिए एक शब्द देंगे हम आपको, गो थ्रो। गो थ्रो का मतलब होता है बच्चों केयरफुली रीड करना किसी चीज को। एक इसका क्वेश्चन ये भी है कि इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस न्यूज़पेपर प्लीज गिव इट टू मी, अगर तुमने ये पढ़ लिया हो तो मुझे दे दो। तो गो थ्रो मीन्स पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, तो मेरा आंसर तो ये रहेगा। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वेंट सेवरल फाइल्स आफ्टर रेडिंग द प्लेस, यानी कि उस जगह पर रेड मारने के बाद जो जांच करने वाले ऑफिसर्स थे उन्होंने कई फाइलों को ध्यान से पढ़ा। चलिए, बड़ी चाहत रहती है आपको कि सब बड़े बड़े पीक वारिस आ गए। आज एक नई चीज दिखाऊंगा मैं आपको इसमें। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर ले करो। क्या है इसका मतलब? पीक वारिस में तो खास तौर से है, जब आपको पता है कि ये पहला है, अब दूसरा नहीं मिल पा रहा, तो एक बार पीछे से कोशिश करके देख लो ना, यानी कि छठा देख लो ना, अगर अवेलेबल है तो पीछे को देखो क्या आएगा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जब मैं मरा हुआ हूं, क्या बच्चों इसमें मरा, इसमें मरा, इसमें मरा, इसमें मरा है। मैं नहीं करूंगा कुछ भी, आप करते रहो इसमें, मैं तो जा रहा हूं आगे को। मेरा आंसर तो बच्चों जो है ना, एक मिनट जरा, ये हो जाएगा। लास्ट में मुझे पी चाहिए। अब मैं पूरी कहानी सुना दूंगा आपको। मतलब जब हमें लगे कि यार पी क्यू आर एस सीधा सीधा नहीं हो पा रहा, तो एक चीज देखो आप, देखो इसमें एस, इसमें एस, इसमें एस, सब में एस है। अब यहाँ आओ पी पे, और देखो पी लास्ट में ही सूट करेगा जाकर के, तो आंसर तो खत्म हो गया, क्यों टेंशन ले रहे हो पहले दूसरे तीसरे की। मैं राय दूंगा आपको कि पी क्यू आर एस में अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी, हिंदी मीनिंग सब लगाओ। जब फंस जाओ, टाइम ना हो तो ये काम जरूर कर लेना, किसके बाद कौन सा, किसके बाद कौन सा, लगा कर आ जाओ घर को, आ जाओ दो। व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जिंदा था, एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और मेरे पास इंसानी दिल था। आंसर्ड द स्टैच्यू, ये बात स्टैच्यू ने कही, मतलब ये पर्सनिफिकेशन चल रहा है बच्चों, अलंकार भी समझा दूं मैं यहाँ पे। स्टैच्यू बोल रहा है यहाँ पे, क्या स्टैच्यू बोल सकता, लेकिन बोल रहा है कहानी में, पर्सनिफिकेशन लगा रहा है यहाँ पे, उससे बात चल रही है। जब मैं जिंदा था, जब मेरे पास इंसानी दिल था, जवाब दिया स्टैच्यू ने। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टीयर्स वर, क्या होते हैं आंसू, क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सैंस सोसी वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, यानी कि इसने बड़ी मजे की जिंदगी गुजारी है। तो ये कहना चाह रहा है भैया, जब हम जिंदा थे, एक इंसानी दिल हमारे पास था, स्टैचू ने जवाब दिया, तो भैया हमें नहीं पता था आंसू क्या होते हैं। हम तो महल में रहते थे सैंस सोसी के, जहां दुख को आने की अनुमति नहीं थी। अब मैं इससे मिलाऊंगा, क्यों पे जाऊंगा मैं। राउंड द गार्डन रैन ए, आप भूल रहे हो, आप बोल जाओ, मैं नहीं भूलूंगा। राउंड प्रीपोजिशन, द गार्डन नाउन, ये रैन सही जगह लगा हुआ है। कर दूं एक काम और, राउंड द गार्डन ए वेरी लॉफ्टी वॉल, अगर यहाँ पे रैन लगा दूं मैं, तो केस ऑफ इन्वर्जन फुल वाला गलत हो जाएगा, सही लगा हुआ बिल्कुल। याद नहीं है आपको? चलो याद नहीं है तो मैं सुनवाता हूं आपको, जब केस ऑफ इन्वर्जन पढ़ लिया तो। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज द माइटी हिमालयाज, याद है? आर करना पड़ा था क्योंकि हिमालय सब्जेक्ट था, इंडिया नहीं है, क्योंकि अलोंग प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का मामला फुल केस ऑफ इन्वर्जन था, इसका आर होगा वहां पे। एक और सुन लो, राउंड द कॉर्नर ए कैट इज लाइंग, गलत है ये, राउंड द कॉर्नर इज लाइंग, पीछे को लाओ ए कैट, ये बनेगा सेंटेंस, ठीक है ना। चलो आगे के चलते हैं। अब आपको मैं इसे बहुत जल्दी पढ़ने वाला हूं। अब तो बता रहे हैं, बाग के चारों ओर जो थी एक बड़ी ऊंची सी दीवार थी, बट आई नेवर केयर टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट, लेकिन मैंने कभी भी नहीं पूछा किसी इसके दूसरी तरफ क्या है। एवरीथिंग अबाउट मी वाज सो ब्यूटीफुल, हर चीज मेरे बारे में बड़ी सुंदर थी। मैं जाऊंगा इसके बाद एस पे। इन द डे टाइम, दिन में मैं खेला करता था अपने दोस्तों के साथ, एंड इन द इवनिंग, और रात में, मतलब शाम में, आई लेट डांस इन द ग्रेट हॉल, और अंदर हम डांस को एंजॉय किया करते थे। आर पे जाएंगे, सॉरी, क्यू एस आर, आर कहाँ है? माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी लोग थे वो मुझे खुशहाल राजकुमार कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में खुश भी था। इफ प्लीजर बी हैप्पीनेस, अगर खाने पीने की चीजें एंजॉय करना, डांस एंजॉय करना, भोग विलास एंजॉय करना, अगर ये खुश है तो फिर मैं खुश था। सो आई लिव्ड, ऐसे ही मैं जिया, एंड सो आई डाइड, ऐसे ही मैं मर गया। चलिए ठीक है, आंसर हो गया हमारा तीसरा। अरे कहाँ गया भैया, ये क्या हो गया?
आंसर हो गया तीसरा। आगे चलते हैं अब आपको लेके। ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट डिस्टिंग्विश ए और बी आंसर लगाना हो, ए एंड बी, एंड आ गया बच्चों, आंसर लगाना हो तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर जानना, भेद जानना, किसी चीज का डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में। तो ध्यान रखना डिस्टिंग्विश के बाद में ए और बी है तो फ्रॉम लगाया करो, लेकिन अगर एंड हुआ करे तो बिटवीन लगाया करो। अब मुझे बताओ, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, क्या एंड है कहीं पे? फ्रॉम लगा दो, आंसर आंसर हो गया दूसरा। तो डिस्टिंग्विश ए फ्रॉम बी और बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। एक अंधा व्यक्ति अंतर नहीं कर सकता प्रकाश में और अंधेरे में, उसे क्या पता बेचारे को, उसके लिए सब कुछ अंधेरा ही है, फ्रॉम आंसर। इसका आगे चलेंगे। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग इंजीनियरिंग। बच्चों आप टाइम वेस्ट मत करो इसके ऊपर, मैं भी नहीं कर रहा, छोड़ दो, चेक कर लेना इसे। आगे चलेंगे। टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब होता है बच्चों उपहार की, सही से सुनना, जल्दबाजी में आंसर गलत मत लगाना ना, उपहार की आलोचना करना। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो ये है, क्या ढूंढना जरा, टू क्रिटिसाइज। ए गिफ्ट, क्या ये मौजूद है आपके पास? होता तो ये आंसर होता, लेकिन ये है नहीं, आंसर लगाओ दूसरा। ये मत लगा देना, ये तो तारीफ करना होता है, उल्टा कर दिया आपने यहाँ पे, ये तारीफ करना है, टू एप्रिशिएट, जबकि यहाँ है गिफ्ट की आलोचना करना होता, नोट कर लेना इसे। तो बच्चों टू एक्सेप्ट समथिंग अनग्रेटफुली, ग्रेटफुल नहीं होता आभार व्यक्त करना, अनग्रेटफुली ऐसी ले लेना, कोई आभार व्यक्त नहीं किया, नाराजगी और जता दी उसके ऊपर। इसका आंसर यही रहेगा, जो आंसर था वैसे वो ये था, लेकिन ये है नहीं, आंसर मेरा दूसरा है। डॉन जुआन, डॉन जुआन लेडी किलर, लगाते रहो दिमाग, क्या क्या आएगा। ये नई नई ईडियम में ला रहा हूं आपके लिए, इसीलिए दिमाग मत लगाओ, याद करो, पेपर में लगा के आओ। लेडी किलर जो लेडी को मारता है। ए टाइडी सम, कुछ मत करो, ए लार्ज सम एक बड़ा अमाउंट, बस आगे बढ़ो। टाइडी सम मीन्स लार्ज सम, यहाँ टाइम क्यों लेना चाह रहे हो बच्चों आप? चलो दे देता हूं टाइम। ए टाइडी सम हो गया बहुत बड़ी रकम, बस कर दो अब इसका आंसर पहला। आगे चलो। द कोच सेड टू द स्टूडेंट व्हेन विल यू कम, द कोच सेड टू, काट दो, ठीक है ना बच्चों, कोई परेशानी हो तो बताओ। वुड ही काटो, तुरंत काटो, तुरंत तुरंत, ये यहां होता, ये यहां होता, सिंपल क्यों नहीं बनाया, काट दो, दो बच रहा है बच्चों। ये आंसर लगाने वाले जरा आंखों का चश्मा थोड़ा सा सही करवा ले, क्योंकि यहां वुड के बाद में कैम है। आया मज्जा? ऐसी मज्जा आएगा, ऐसे ही पेपर में होगा आपके सामने। मजे लेना चाहते हो, चश्मा बड़ा नहीं करवाना, कंसंट्रेशन करना है। मजे लेना चाहते हो पेपर के, रीजनिंग का स्कोर 30 मिनट में सोल्व कर लो, जॉब आपके हाथ में। और लग जाए 1 घंटा तो वापस आ जाओ, मत करो इंग्लिश, कोई फायदा नहीं। कह देना कि इंग्लिश आई नहीं थी पेपर में मेरे, ऐसे कर देना, क्योंकि नहीं हो पाएगी आपसे। जहां टाइम देने की जरूरत है वहां टाइम दिया करो। रीजनिंग के 4 सेट लगाने शुरू कर दो, प्रैक्टिस सेट। फिर मत कहना कि जिम सर बताया नहीं आपने स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी ये है, इस टाइम जितनी हो सके पुरानी चीजों का रिवीजन कर लें, बस ये महीना, अगला महीना बंद कर देना, सब कुछ 15 दिन और बाकी है आपके पास में। प्रैक्टिस करे जाओ, प्रैक्टिस करे जाओ। और रीजनिंग की तो 4 सेट कम से कम लगाओ, कहीं से भी करो। मैं जल्दी व्यवस्था करने वाला हूँ, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पड़ा हुआ है, मैं रीजनिंग के सेट भेजने वाला हूँ 2-2, लेकिन अभी नहीं बच्चों, अभी थोड़ा टाइम लूंगा मैं, कम से कम 10-15 दिन का, बिजी बहुत चल रहा हूँ। आंसर मेरा तीसरा हो गया, ये लगा हुआ तो है, हो गया काम खत्म। कैम से काम कर लिया, वुड के बाद कर लो, आंसर तीसरा है। आगे चलते हैं। स्वेलॉज बिल्ड, बच्चों मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लो ना, आर। आप टाइम वेस्ट कर लो, मैं नहीं करूंगा, खत्म हो गया। इम्पेयर, ये शायद पहले भी आ चुका, ये होता कमजोर बनाना, लेकिन जो अच्छी शब्द होते हैं मैं उन्हें रिपीट कर सकता हूं। कमजोर बनाना बच्चों, इसके लिए आ जाएगा हमारा वीकन, ठीक है ना। आंसर मेरा क्रिपल भी है। ये क्रिपल जो होता है ना, लंगड़ा करना होता है, तो लंगड़ा करने का मतलब यही है यहाँ पे कि कमजोर हो गया, वो काम कर नहीं पाएगा सही से, ठीक है ना, क्रिपल। अच्छा, रिपेयर तो मरम्मत करना होता है। वेपिड जरूर आप समझें, ये होता है बच्चों बेरुखा सा, निरुत्साह, जिसमें कोई उत्साह ना हो, निरुत्साह। इसका एक सिनोनियम देते हैं आपको, अनइंस्पायर्ड, शांत पड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम कुछ पता नहीं क्या करना, अनइंस्पायर्ड है वो, या ऐसे कर सकते हैं आप बच्चों, इंसिपिड, बेस्वाद, जिसमें कोई मजा ना हो। डिमिनिश आप जानते हैं, छोटा करना, कम करना। श्रिंक हो जाएगा, इसका सिनोनियम बहुत सारे बन जाएंगे, श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ब है, यहाँ पे नाउन होगा तो समझौता होगा। चलिए आंसर कौन सा हो गया हमारा, पहला।
आगे चलते हैं बच्चों, साइनुअस होता है घुमावदार। साइन वेव सुनिए आपने, फिजिक्स पढ़ी हो तो ये साइन वेव्स हैं। चलिए फिलहाल हटा दो, सांप आना सही नहीं है कभी, आजा क्लास में, मेरी अकेला हूं मैं यहाँ पे। साइनुअस हो गया बच्चों घुमावदार। सिनोनियम लगाने शुरू करेंगे, विंडिंग। सिनोनियम लगाएंगे मिएंडरिंग। बच्चों मिएंडरिंग उसके लिए होता था जो नदी होती है, नदी मिएंडरिंग ऐसे चलती है। साइनुअस हो गया मिएंडरिंग। सर्पेंटाइन, सांप की तरह। और ट्विस्टिंग, वो तो आएगा, देखिए शायद इसमें आंसर सी है इसका सिनोनियम, ट्विस्टिंग। कर्विंग नहीं करोगे, कर्व, कर्व बनाती हुई। चलिए सिनोनियम होगा सारे इसके, बंद करो इसे। आंसर तीसरा है, ये आ जाओ, त्यागना, गिव अप, एबेंडन, रेनाउंस। बंद करो इसे जल्दी से, सिनोनियम है इसके सारे ये। आगे चलते हैं, सैलूब्रियस, हितकारी, फायदे का, यानी कि बेनिफिशियल, यानी कि हेल्थ गिविंग, जिससे हेल्थ अच्छी हो, यानी कि न्यूट्रिशियस। चलिए बच्चों बंद कर दो इसे, बंद करते रहो तुरंत एकदम, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। स्पेशियस होता है बच्चों दिखने में अलग, वास्तव में कुछ और। क्या सोच रहा हो सर, गलत हो गया शब्द, ये तो स्पेशियस होता है, चौड़ा सा ही बताऊंगा, अभी आ रही हूँ, रुक जाओ। सिनोनियम लिख दो, फॉल्स या अरोनियस। अरोनियस दिखता कुछ और है, होता कुछ है, हो गया सिनोनियम होगा इसके। यहाँ आ जाओ जरा, स्पेशियस काम आएगा, नोट कर लेना। ये स्पेशियस है, जैसा आप गए रूम देखा आपने, यार बढ़िया है, बड़ा रूम है, बढ़िया स्पेशियस है रूम आपका, तो स्पेस ज्यादा है अगर, तो वो स्पेशियस ऊपर वाला है, एडजेक्टिव ही अलग, स्पीशियस, ठीक है ना। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आंसर क्या था बच्चों इसका? आंसर था ट्विस्टिंग। आगे चलेंगे। टिप्सी, ओए हो क्या शब्द आ गया, हल्के से नशे में, हल्के नशे में मतलब शराब पिए हुए। सिनोनियम बताना है, एंटोनियम। अच्छा सिनोनियम बताएंगे तो ये आ गया लो, लेकिन बताना क्या है, एंटोनियम आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो गया हल्के नशे में, ठीक है। सिनोनियम तो ये आ गया। ट्रेस पास की हिंदी लिखो, घुसपैठ करना। घुसपैठ करना मतलब किसी की जायदाद जमीन में जगह पर घुस जाना। इंट्रूड, इंट्रूडर नहीं होते घुसपैठिया। इनफ्रिंज, क्या चल रहा बताओ, दिल चल रहा खालों से, इन सबको खालों में इतने इंपॉर्टेंट शब्द चल रहा है, ये भूख लग रही है देख करके, भूख जाग रही है मेरी इस टाइम। इनफ्रिंज। और बच्चों इसके बाद में करेंगे हम एनक्रोच, ये सिनोनियम है इसके। वेलिएंट, बहादुर, क्या है बच्चों इसका मतलब? वेलरस। ये वेलर जो है ना, ये बहादुरी होती है, ब्रेवरी, वेलरस, ठीक है ना। इंट्रेपिड, निर्भय, निडर, सॉरी, इंट्रेपिड, फियरलेस। और भी है ब्रेव, वो तो आप जानते हो, बहुत सारे हैं और भी। हीरोइक, कुछ है अपने आप में शब्द हीरोइक। चलिए बच्चों ये होता है जो नशे में ना हो, ये इसका एंटोनियम, आंसर है इसका ये, जो नशे में ना हो, यानी कि इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक, ये इसका सिनोनियम है, एंटोनियम, सॉरी एंटोनियम है सॉबर। टेंटामाउंट के बराबर, यानी कि इक्विवेलेंट या इक्वल। पूछा क्या है बच्चों, एंटोनियम लगा दो ना, अनइक्वल, कहा है अनइक्वल, ये आ गया हमारा, ये सिनोनियम है इसका। डिलाइटफुल, खुश होता है, इसको जरूर लिखवाऊंगा मैं। तुच्छ, ये तो बहुत बढ़िया शब्द है। माइनर सा, कहते हैं माइनर सी गलती यार, छोटी सी गलती है बस, माइनर सी। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। स्लाइट, स्लाइट फॉल्ट। ट्रिवियल, इन्हें छोड़ दोगे आप, इन शब्दों को, इन्हें छोड़ के जाओगे तो क्या करके आओगे पेपर में? ये सिनोनियम है इसके। बात खत्म हो गई, बाकी बातें कर लूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ज्यादा जल्दी कर दी क्या? कोई बात नहीं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।